Welcome in botany class. Today we will talking about the structures of leaves. Outer structures of leaves. Leaves are two types, scaly leaves and foliage leaves. Scaly leaves ये इसकी क्या है, scaly leaves, और ये जो इसकी ये ग्रुप है नीडल लीव्स का बना हुआ, इसे foliage से रिप्रेजेंट करते हैं. Scaly leaves ये हम देख रहे हैं, ये स्केली लीव्स है जो कि ड्राफ्ट सूट्स एंड लॉन्ग सूट्स दोनों पर ही प्रेजेंट होती हैं. जो लॉन्ग सूट्स होता है ये इन पर भी ये स्केली लीव्स प्रेजेंट होती हैं. ड्राफ्ट सूट्स पर हमने देखे थे इस तरह से ये स्केली लीव्स और ये नीडल्स निकली हुई थी. गोट इट. ये ड्राफ्ट सूट जो था उसमें जो निकली हुई थी इसके 5 से 7 ग्रुप थे जिसे हमने क्या कहा था, कैटाफिलस. तो देन हम कह सकते हैं कि ड्राफ्ट सूट्स पर जो स्केली लीव्स फाउंड होती है इसे कैटाफिलस से रिप्रेजेंट करते हैं एंड लॉन्ग सूट्स पर तो ये फाउंड ही होती हैं. नेक्स्ट हमारी आती है फोलिएज लीव्स. फोलिएज लीव्स जो होती है ग्रीन कलर की होती है और नीडल लाइक्स होती है. ये ग्रीन कलर की नीडल लाइक्स लीव्स होती है जो एक ग्रुप बनाती है जिसे कि हम फोलिएज से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड ये जो ग्रुप होता है उसे स्पोर्स से प्रेजेंट करते हैं. ये जो जैसे इतने सारे ग्रुप बन गया इसे ये इतना है. ड्राफ्ट सूट्स पे भी ये फाउंड होता है, लॉन्ग सूट पर भी. 4, 5, 6 नीडल्स ने अपने ग्रुप बना लिया, इन्हें हमसे क्या कहेंगे, स्पोर्स कहेंगे. तो जो नीडल फोलिएज है ये कुछ इकट्ठी होकर के जो बनाती है अपनी लीव्स का ग्रुप से उसे स्पोर से रिप्रेजेंट करते हैं. तो हो गई 2 टाइप्स की लीव्स, स्केली लीव्स एंड फोलिएज लीव्स. नेक्स्ट जो हमारी आती है वो है इनकी टीएस ऑफ रूट्स. अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर करेंगे स्टडी कि इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या होती है. अब रूट्स की जो टीएस का कट करेंगे तब रूट्स किस तरह की दिखाई देती हैं. ये रूट्स है जो कि जिसका हम टीएस सेक्शन काटते हैं तो ये रूट्स के पार्ट्स दिखाई देते हैं. इसका अपर पार्ट्स एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, फेरिक्स एंड वेस्कुलर टिश्यू, यही पार्ट्स होते हैं हर किसी की. अंदर एपिडर्मिस आउटर पार्ट्स, दीज आर फाउंड ए हेयर स्ट्रक्चर. कॉर्टेक्स इज इनर फाउंड, दीज आर मेड इन पैरेन्काइमेटस सेल्स. ये किससे मिलकर बना होता है, पैरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बना होता है और जिसके अंदर क्या फाउंड होती है, रेजिन कैनाल्स एंड टेनिल सेल्स से मिलकर बना होता है. आफ्टर दिन इसका आ गया ये एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस जो होता है इसकी जो सेल्स होती है ये पैरेन्काइमेटस से तो मिलकर बनी ही होती है. साथ में इन सेल्स के अंदर टेनिन्स और रेजिन्स होता है वो फिल्स होता हुआ है एंडोडर्मिस की. एंडोडर्मिस के आफ्टर देन में आता है पेरिसाइकिल. ये पेरिसाइकिल की एक मेम्ब्रेन्स जो है वो होती है, ये मल्टी लेयर्स प्रेजेंट होती है. गोट इट. पेरिसाइकिल के आफ्टर अंदर में वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है जो कि 2 टाइप्स का जो वेस्कुलर बंडल्स होता है जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम फाउंड होता है, जो डायार्स या ट्रायार्स टाइप्स का होता है, या टेट्रास टाइप्स के. तो 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी प्रेजेंट हो सकते हैं वेस्कुलर बंडल. वेस्कुलर बंडल आर मेड वाइट जाइलम्स एंड फ्लोएम्स इन बिटवीन द प्रेजेंट ऑफ पिथ. एंड ये जो जाइलम्स जिसका होता है उसमें वेसल सेल्स एब्सेंस होती है. एंड ये जो एक्सार्च प्रकार का टाइप्स का होता है. एक्सार्च यानी कि प्रोटोजाइलम जो होता है ये बिटवीन आगे की ओर और मेटाजाइलम बाहर की ओर होता है. इनसाइड जो होता है प्रोटोजाइलम, आउटसाइड होता है मेटाजाइलम. सो वी कैन सेट एक्सार्च टाइप्स का जाइलम्स. गॉट इट. अब इसमें फ्लोएम्स जो होता है वो इस तरह से प्रेजेंट होता है. एंड जाइलम और फ्लोएम्स के बीच में जो ये मेम्ब्रेन्स होती है ये देखिए हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे, ये पिथ होती है. एंड ये इसमें मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम्स और ये फ्लोएम जाइलम फ्लोएम इस तरह से प्रेजेंट होता है. इनके बीच में पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है. गॉट इट. इनके बीच में क्या होती है, पैरेन्काइमेटस सेल्स. ये पैरेन्काइमेटस सेल्स डिवाइड होएगी तो क्या बनाएगी, कैम्बियम बनाएगी. तो इसके अराउंड्स में क्या बन जाएगी, यहाँ पर कैम्बियम बन जाएगी. ठीक है, जाइलम फ्लोएम के बीच में. अब ये कैम्बियम बनेगी तो ये जाइलम को क्या करेगी, कट कर देगी. जाइलम को क्या कर देगी, कट कर देगी. तो जाइलम कितने बन जाएंगे, 2 जाइलम बन जाएंगे. कैसे, देखो क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में पैरेन्काइमेटस सेल मेरिस्टेमेटिक्स हो जाएगी. मेरिस्टेमेटिक्स होने से इनके बीच में कैम्बियम बन जाएगी. कैम्बियम बन जाएगी तो ये जाइलम को ब्रोक कर देगी तो इसके 2 पार्ट्स बन जाएंगे, प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम. सेकेंडरी जाइलम आउट उधर की ओर चल जाएगा, प्राइमरी जाइलम सेंटर की ओर आ जाएगा.
आगे समझ में इसी तरह से फ्लोएम को कट कर देगी, प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, फ्लोएम अंदर की और जाइलम के बाद में फ्लोएम के बाद में आउटर साइड में चला जाएगा। ठीक है, तो सेकेंडरी फ्लोएम तो फिर भी रिड्यूस हो जाता है, बट प्राइमरी सेकेंडरी फ्लोएम्स लिविंग रहता है, प्राइमरी फ्लोएम्स जो है वो रिड्यूस हो जाता है। लेकिन जाइलम, जो प्राइमरी जाइलम है वो सेंटर की ओर प्रेजेंट होता है और सेकेंडरी जाइलम आगे की ओर। गॉट इट? तो इस तरह से इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी। जब इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो क्या होएगा कि ये देखिए, सेकेंडरी ग्रोथ जो होएगी तब इनमें सेकेंडरी जाइलम बनेगा। यही बात बताई थी मैंने, ये सेकेंडरी जाइलम बन गया। ठीक है, अब सेकेंडरी जाइलम से मेटलरी रेज निकलती हैं। ये प्राइमरी फ्लोएम रह गया जो रिड्यूस हो रहा है। अब एक और कैम्बियम बन गई जिसे सेकेंडरी फ्लोएम कैम्बियम कहते हैं। फिर से इनकी कोशिका इंडिविजुअल होकर फिर से इनको कट कर दिया और ये आगे की ओर कैम्बियम बन गई, जिसे कि ये तो कैम्बियम है जहाँ ये इनके जाइलम है सेकेंडरी जाइलम और यहाँ इनकी कैम्बियम है। अब ये रेजिन है यहाँ पर। अब ये फिर से डिवाइड होकर के यहाँ पर क्या बनाती है, पेरिड्रम। पेरिड्रम्स जो है वो ऐसे टू टाइप्स पेरिड्रम्स की फॉर्मेशन होगी। पेरिड्रम फिर से डिवाइड होएगा और कोरकेम्बियम्स एंड कोरकेम्बियम की फॉर्मेशन करेगा। फैलन, फेलोजन एंड फेलोडर्म की फॉर्मेशन होगी, जो कि कैम्बियम के बनने के बाद जब फ्लोएम्स होता है वो आगे की ओर पुश करेंगे तो यहाँ जो कंपेनियन सेल्स होती है वो डिवाइड हो जाएगी और पेरिड्रम्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, फैलम, फेलोजन एंड फेलोड्रम्स में। ठीक है, जिससे कि इनकी सेकेंडरी ग्रोथ होएगी और अब ये मोटाई में प्लांट्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी रूट की बात थी।